हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन अ डे सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर ऑफ यूनिट लेंथ। लेट अ सर्कल C1 centered at A with unit radius is drawn. Another circle C2 which touches C1 and the lines AD and AB are tangent to it is also drawn. Let the tangent line from the point C to the circle C2 meet the side AB at E. If the length of EB is alpha plus root 3 beta where alpha beta are integers then alpha plus beta is in the blank। ठीक है, तो क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज काफ़ी लेंदी सा है। तो मैंने ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, जब भी क्वेश्चन थोड़ा लेंदी दिखे तो उस केस में स्टेप बाय स्टेप या सेंटेंस वाइज उसको इंटरप्रेट करते चलेंगे। और ख़ास करके ज्योमेट्री के क्वेश्चन में हम डायग्राम बनाने पे फोकस करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ करके फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली इंटरप्रेट करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई, लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, यूनिट लेंथ का मतलब हो गया जिसकी लेंथ 1 यूनिट है। ठीक है, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये बन गया एक स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी डी यूनिट लेंथ बोले तो चारों साइड्स की लेंथ 1 यूनिट है। ठीक है, अब वो कह रहा है, हमने फर्स्ट लाइन को इंटरप्रेट कर लिया। कह रहा है लेट अ सर्कल C1 सेंटर्ड एट ए विद यूनिट रेडियस इज ड्रॉन। ठीक है, तो अपने को एक सर्कल बनाना है। सर्कल का सेंटर ए है और उसका रेडियस 1 यूनिट है। तो देखोगे ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। तो सर्कल कुछ ए को सेंटर मानते हुए कुछ ऐसा सा बन रहा होगा, जो कि मैं बना रहा हूँ। ये क्वार्टर ऑफ ए सर्कल बनेगा, कुछ ऐसा सा बन जाएगा। ठीक है, पूरा नहीं बना था, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये सर्कल बन गया है जो कि बी और डी से पास करेगा, क्योंकि रेडियस की लेंथ 1 है और ए बी और ए डी भी 1 है और ए सेंटर था। ठीक है, तो हमने लाइन नंबर 2 भी इंटरप्रेट कर ली है। वो कह रहा है अनदर सर्कल C2 विच टचेस C1 एंड द लाइन्स AD एंड AB आर टेंजेंट टू इट इज ऑल्सो ड्रॉन। ठीक है, तो AD और AB को सर्कल टच करे और C1 को भी टच करे, एक ऐसा सर्कल अपने को बनाना है। ठीक है, तो इसको टच करे, AD को AB को टच करे और इस सर्कल को भी टच करे। ठीक है, तो वो सर्कल कुछ मैं ग्रीन कलर से बनाता हूँ, वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा सा बन रहा होगा। ठीक है भाई, सर्कल ही बना मान लेते हैं इसको, क्योंकि रफ डायग्राम होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सा है। ठीक, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है सर्कल को। ठीक है, तो ये अपना सर्कल का नाम है C2, उस वाले के ऊपर वाले का नाम है C1, जो बाहर बना था इसका नाम है C1 और इस ग्रीन कलर वाले का नाम है C2। ठीक है, नाम दे रखे हैं C1 C2। ठीक है, तो हमने कहाँ तक इंटरप्रेट कर लिया, यहाँ तक। लेट द टेंजेंट लाइन फ्रॉम द पॉइंट C टू द सर्कल C2 मीट द साइड AB एट E। तो वो कह रहा है कि C पॉइंट से हमने C2 सर्कल को बनाया टेंजेंट और उसने AB साइड को मिला E पॉइंट पे। तो यहाँ से हमने अब एक टेंजेंट बनाया ऐसे, इस ग्रीन कलर वाले सर्कल को ऐसे, और उसने यहाँ पे जाके इसको मिल गया E पॉइंट पे, इसका नाम E पॉइंट है। ठीक है, ये ब्लू लाइन टेंजेंट है। ठीक, तो वो कह रहा है कि EB की लेंथ है अल्फ़ा प्लस रूट 3 बीटा। मतलब वो इस EB की लेंथ बता रहा है क्वेश्चन में, अल्फ़ा प्लस रूट 3 बीटा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सवाल था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डायग्राम क्लियर हो गया होगा। मैं इसको बाहर वाले सर्कल को मिटा ही देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा बना ही देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे, पूरे मेरे को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब एक बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक क्वेश्चन में ऑलरेडी, कि इन जैसे क्वेश्चंस को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर टैकल करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि हम टेंजेंट की कंडीशंस वगैरह हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे AD और AB एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्स एक्सिस ले लूँगा, एक्स एक्सिस, और इस AD के अलॉन्ग मैं बोल देता हूँ Y एक्सिस है। ठीक है, तो सोचना आसान हो जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स की मदद से।
तो इस ए को हम बोल देते हैं ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन। तो बी के कोऑर्डिनेट्स में इजीली लिख सकता हूँ 1,0 एक्स एक्सिस पे था, और डी के कोऑर्डिनेट्स के आ जाएंगे 0,1 और सी के आ जाएंगे 1,1। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो C2 सर्कल है वो टच कर रहा है AB और AD को। ठीक है। तो हम मैथमेटिकली क्या करें कि AB और AD को टच कर जाए? बड़ा आसान है, हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो जब भी कोई सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करता है तो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में टच कर रहा है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स सेम होते हैं और रेडियस के इक्वल होते हैं। ध्यान से देखोगे, मैं कुछ ज्योमेट्री बना देता हूँ। ये देखो, ये आ गया सेंटर, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये आर कॉमा आर। जैसे हमने इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आर कॉमा आर लिख दिया, इस C2 के रेडियस को हमने आर मान लिया और सेंटर कोऑर्डिनेट्स को आर कॉमा आर मान लिया, तो मैथमेटिकली ये चीज़ ट्रू होगी जिसको मैंने टिक किया है कि C2 AB और AD को टच कर गया है, जैसे मैंने सेंटर को आर कॉमा आर मार्क कर दिया। ठीक है। अब अपने को इस सर्कल को, ग्रीन वाले सर्कल को इस वाइट वाले सर्कल C1 को भी टच कराना है। ठीक है। तो जब भी दो सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं, ठीक है, तो उस केस में दो सर्कल्स अगर ऐसे बने और दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे होते हैं तो उनके सेंटर्स के जो बीच में डिस्टेंस होता है वो रेडियस के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होता है। देखोगे बड़ा आसानी सा डायग्राम है ये। सपोज O1 है और ये O2 है, तो उस केस में O1 O2 किसके इक्वल होगा? यहाँ से देखोगे, इसको हम इस पॉइंट को P बोल देते हैं। ठीक है। तो क्या बन जाएगा? OP1 माइनस O2P बोल सकते हैं, O1P माइनस O2P, O1 O2, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। ठीक है। तो ये क्या है? O1P क्या है भाई? पहले सर्कल का रेडियस और ये दूसरे सर्कल का रेडियस। ठीक है। तो हमेशा याद रखो, बड़ी अच्छी सी कंडीशन होती है जब भी सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं तो उस केस में डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। बल्कि मॉड लिख देते हैं यहाँ पे। मॉड का कारण है भाई R1 R2 कौन सा है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, वो कन्फ्यूजन दिमाग से खत्म हो जाती है। और मॉड नहीं लिखोगे तो बड़े में से छोटा माइनस करना है। ठीक है। और ये चीज़ तो देखो यहाँ पे भी दिख रही है डायग्राम में। अगर मैं इस डायग्राम में भी दिखाता तुम लोगों को, एक अच्छे से कलर से दिखाता हूँ, सपोज येलो कलर से दिखा देता हूँ। तो अगर इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करूँ, सेंटर एक का O है, एक का इसको A है, एक का O बोल देते हैं सेंटर, और इस पॉइंट को बोल देते हैं P। तो इन दोनों को जोड़ूंगा ऐसे। ठीक है। तो इस केस में बोल सकता हूँ OA डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इक्वल टू AP माइनस OP। वही तो बनना, देखो ज्योमेट्री में भी। तो ये बड़े काम की चीज़ है। जब भी दो सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है। तो यहाँ से OA मैं इजीली लिख सकता हूँ, OA इक्वल टू, हम बोल रहे हैं AP माइनस OP, AP माइनस OP। तो जैसे ही हम ये कंडीशन को मैथमेटिकली करेंगे तो C1 C2 टच कर जाएंगे। ठीक है। हम एक एक करके जो क्वेश्चन में लिखा है उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हमने सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स को R, डिफाइन कर दिया, इस सर्कल ने, ग्रीन सर्कल ने AD और AB को टच कर दिया है। अपने को इस सर्कल को C1 को भी टच कराना था। तो जैसे ये मैथमेटिकल ये कंडीशन लिखूंगा मैं, तो ये दोनों सर्कल्स आपस में अंदर से टच कर जाएंगे, इंटरनली टच कर जाएंगे। ठीक है। तो बस जो क्वेश्चन में लिखा है उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना और कुछ नहीं करना होता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है। तो OA क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। तो 0 0 और R के बीच में डिस्टेंस तो निकाल सकते हो ना। कितना आ जाएगा? रूट R माइनस 0 स्क्वायर प्लस R माइनस 0 स्क्वायर। AP कितना है? AP इज रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। C1 का रेडियस है ये, नहीं, ये सेंटर था, ये सेंटर था A, और AP इज रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। तो वो कितना है? 1 माइनस OP रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। वही तो बोल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। तो इससे R की वैल्यू बड़ी जल्दी आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? रूट ओवर 2R स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस R। तो ये बन जाएगा रूट 2R प्लस R इक्वल टू 1। तो R ब्रैकेट बन गया रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो R की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। इसको रैशनलाइज करके थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं क्योंकि बड़ी अच्छी सी टर्म आ गई है डिनोमिनेटर में। ठीक है।
तो आर की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1/2 - 1 बोले तो √2 - 1। तो मैंने C2 का रेडियस निकाल लिया, C1 का रेडियस तो पता था। अब रेडियस निकालने का क्या एडवांटेज है, क्योंकि मेरे को एक लाइन को बनाना है टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंसी का रामबाण मैं ऑलरेडी क्वेश्चन में बता चुका हूँ। सर्कल में सेंटर से डिस्टेंस टेंजेंट के ऊपर रेडियस के बराबर आना चाहिए, तभी वो मैथमेटिकली टेंजेंट बनती है, अदरवाइज वो एक एमईसी लाइन है, ठीक है। तो कोई एमईसी लाइन टेंजेंट कब बनेगी, वो बड़ा आसान काम होता है। सेंटर से डिस्टेंस उसके ऊपर अगर रेडियस के बराबर है तो वो एमई लाइन टच कर जाएगी सर्कल को, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ब्लू कलर की लाइन है, इसकी अगर मैं इक्वेशन लिख के ले गया तो मैं इजीली कंडीशन फॉर टेंडेंसी एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सी ई की इक्वेशन निकलने के लिए मेरे को सी के कोऑर्डिनेट्स तो पता है 1,1, ई के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं सपोज कर लूँ तो उसके मेरे को दो फायदे मिलेंगे। दो फायदे क्या होंगे, एक तो मैं इक्वेशन लिख पाऊंगा सी ई की, और दूसरा मैं ई बी की लेंथ भी डिफाइन कर पाऊंगा, क्योंकि ये लेंथ तो 1 है। और अगर मैं ई के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ सपोज a,0, मैंने ई के कोऑर्डिनेट्स मान लिए a,0, तो ये जो ब्लू लेंथ में ई बी लिख रहा हूँ तो ये 1 - a बन जाएगी, क्योंकि ये a है ये लेंथ, अगर मैं ई के कोऑर्डिनेट्स a,0 मान रहा हूँ तो, ठीक है। तो ये ई बी 1 - a बन जाएगा, ठीक। तो ए अगर किसी तरह से निकला है तो मैं 1 - a ई बी की लेंथ निकाल पाऊंगा, उसको अल्फा प्लस √3 बीटा से कंपेयर करके अल्फा और बीटा निकालने की कोशिश करूंगा। ये अपना एम है अब एक्चुअल में, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई बी a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ना ए बी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसकी वजह से वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि ई पॉइंट ए बी के ऊपर है। तो यहाँ से अपने पास सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,1 और ई के कोऑर्डिनेट्स हमने a,0 मान लिए हैं। तो इक्वेशन ऑफ सी ई हम लिख सकते हैं इजीली 2 पॉइंट फॉर्म से, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1, ठीक है। मैंने इसको x1 y1 ले लिया और इसको x2 y2 ले लिया, ठीक है। किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, डजेंट मैटर। ये बन जाएगा y1 - a = x - a, तो इसको हम लिख लेंगे x प्लस, इसको उधर फेंक देते हैं तो ये a - 1 में कन्वर्ट कर जाएगा, y - a = 0, ठीक है। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई है, सी ई, ठीक है। अब ये सी ई मेरे को ना टेंजेंट बनाना है, ये मेरे को टेंजेंट बनाना है हरे वाले सर्कल के, तो टेंजेंसी का रामबाण इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये अगर टेंजेंट बन जाए तो सर्कल के सेंटर जो कि r, है, उसके से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल आना चाहिए, सर्कल के रेडियस के बराबर, ठीक है। तो अपन वही फंडा यूज़ करेंगे जो कि स्ट्रेट लाइंस में पढ़ाया जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का किसी एक पॉइंट से लाइन के ऊपर। x की जगह x1 बोले तो ये x की जगह डाल देना है, ये बन जाएगा r प्लस a-1, y की जगह y1 वो भी r है, माइनस a एज इट इज़ मॉडुलस डिवाइड बाय √a²। a² का मतलब हो गया x का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर, प्लस b², जो y का कोफिशिएंट है उसको हम b बोलते हैं, तो ये a-1 का स्क्वायर आ जाएगा। शुड बी इक्वल टू क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू रेडियस, अपनी कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। अब इसकी मदद से अपन को ए निकालना है, ए आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे मॉड के अंदर r प्लस AR माइनस आर माइनस ए ऐसे लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 + a-1 का स्क्वायर, और r से r भी उड़ गया, a कॉमन आके ब्रैकेट से बाहर पहुँच जाएगा और मॉड से बाहर पहुँच जाएगा, ये बन जाएगा r-1 का मॉड = r √1 + a-1 का स्क्वायर, ठीक है। ए मॉड से बाहर लिया और मैंने सिर्फ ए लिखा है क्योंकि ए पॉजिटिव है, क्योंकि ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर था, देखो ध्यान से, ए देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है ये पॉइंट, ठीक है। तो इस केस में अब इस पर मॉड लिखने की ज़रूरत नहीं थी, स्क्वेयरिंग कर देता हूँ,
ये बन जाएगा ए स्क्वायर आर माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 प्लस ए माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, अब आर की वैल्यू पता है, तो ये आर माइनस वन स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर की वैल्यू क्या थी √2 - 1, ये आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, और इसको ए में इक्वेशन बना के ए की वैल्यू हम निकालेंगे, ए की वैल्यू आती सवाल हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो ये बन जाएगा √2 - 2, तो √2 - 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है, बोलोगे हाँ सर दिख रहा है, मैं पूछूंगा क्या दिख रहा है, तो बोलोगे √2 कॉमन दिख रहा है, √2 बाहर आके क्या बन जाएगा 2, और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा 1 माइनस √2। एक बड़ा मज़ेदार काम हो गया है, क्या हुआ है समझ आ ही रहा होगा, ये और ये सेम है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो a माइनस बी स्क्वायर या b माइनस ए स्क्वायर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कट जाएगा। अब अपनी a में क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है, देखते हैं क्या बन रही है। तो ये a सारी टर्म्स उधर कर देते हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, -2 प्लस माइनस √4 प्लस 8 बाय 2a, 2 -1 प्लस माइनस √12 क्या होता है 2√3, 2 है बाय 2, ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस √3। एक ही दो वैल्यूज़ आई हैं, कौन सी वैल्यू काम की है वो समझते हैं। तो एक ये है -1 माइनस √3, और एक है -1 प्लस √3। ठीक है, अब हमने बोला है ए तो पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसमें से ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, तो ये हो जाएगी रिजेक्ट। और ये वैल्यू पॉजिटिव है √3 - 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई √3 - 1। तो अब अपना सवाल सॉल्व हो चुका है, बस अब आंसर निकालना बचा है। काफ़ी मेहनत करवाई इस क्वेश्चन ने। अब देखोगे ये मेरे को ई बी, ये देखो ये रहा ई बी, ये लिखा हुआ ई बी, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऑरेंज से मार्क कर रहा हूँ, ये लेंथ कितनी थी 1, ये देखो 1 लिखी हुई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ थी ए, ये 1 माइनस ए मैंने लिखा हुआ ई बी की लेंथ। ठीक, ई बी इज 1 माइनस ए, 1 माइनस √3 - 1, ये बन जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये अल्फ़ा प्लस, देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है, अल्फ़ा प्लस √3 बीटा के इक्वल है, तो अल्फ़ा बीटा प्रेडिक्ट हो गए हैं, तो ये अल्फ़ा प्लस √3 बीटा के इक्वल है, तो अल्फ़ा अपना हो गया 2 और बीटा हो गया -1। तो क्वेश्चन करता कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ, तो ये बन जाएगी 2 - 1 = 1, अपना आंसर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी लेंदी थी, तो उसको पढ़ के हमने इंटरप्रेट किया, फिर ये सोचा कि इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम कंडीशंस इजीली लिख पा रहे थे, टेंडेंसी की और लाइंस को इजीली हम टच करवा पा रहे थे। ए डी और ए बी लाइन को सर्कल टच कर रहा था, सर्कल ही इंटरनली टच कर रहे हैं, उसी कंडीशन हम तभी लिख पा रहे थे जब हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो समझ आया कि हमने इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करके कैसे इसको हमने सॉल्व किया। तो आई होप समझ आ गया होगा पूरा कंसेप्ट इस क्वेश्चन के थ्रू जो मैं सिखाना चाह रहा था। तो वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।